तो लास्ट क्लास में हमने दो टाइप का प्रॉब्लम देख लिया था, एक फ्रैक्शन से रिलेटेड और एक एजेस का रिलेटेड। आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। देखिए सबसे पहले इसका ना कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। तो जब कभी भी मान लीजिए हम कहीं 35 लिख रहे हैं तो 35 कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं 3 × 10 + 5 लिखते हैं। इस वाले जितने भी प्रॉब्लम हैं उसमें हम जो अपनी नंबर मानेंगे उसको कैसा मानेंगे? XY मानेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लेट दी डिजिट एट टेंस प्लेस BX, ठीक है, और डिजिट एट यूनिट्स प्लेस BY। तो अगर आप अपना नंबर XY माने हैं, इसका मतलब है टेंस प्लेस पर आपने क्या माना? X माना, और Y प्लेस यूनिट्स प्लेस पर क्या माना? Y माना। तो एक इक्वेशन तो हमेशा ही ऐसा लिखा जा सकता है 10x + y। लिख सकते नहीं लिख सकते? तो ये आप इक्वेशन को 10x + y के फॉर्मेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब कोई कह दे कि आपने नंबर को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। नंबर को क्या कर दिए? रिवर्स कर दिया। तो जो XY नंबर था अब क्या हो जाएगा? YX हो जाएगा। और YX हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? Y × 10 + x। तो ये रिवर्सिंग दी नंबर ऐसा हो जाएगा। यही सब कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इतना बेसिक आइडिया आपको है तो आप आसानी से बना लेंगे। एक तो ये लिखना आना चाहिए, और जब रिवर्सल ऑफ नंबर होगा तो आपको ये लिखना आना चाहिए। अगर इतना बेसिक आइडिया, और एकदम बेसिक तो यही है कि जिसके बेसिस पर हम लोगों ने ये सारा इक्वेशन लिखा है। तो अगर इतना आइडिया अगर आपको है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कर लेंगे। कोई डाउट नहीं? पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ 2 डिजिट नंबर the units place is twice the tens place. The units place is twice the tens place. Twice the tens place. Units place is twice the tens place. Second argument है, if 27 is added to the number, if 27 is added to the number, if 27 is added to the number, the digits are interchanged. The digits are interchanged. डिजिट क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो ये आपको इस तरह का सवाल दिया हुआ है, आपको इसका क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आप नंबर माने। मैं जनरली XY नंबर मानता हूं। XY अगर मान रहा हूं तो इसका मतलब लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस Y है, और टेंस प्लेस क्या आ गया? X आ गया। तो ये फर्स्ट, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट रिलेशनशिप यही लिखा है कि दी यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दी टेंस प्लेस, यानी यूनिट प्लेस जो है वो ट्वाइस दी टेंस प्लेस है। पहला जो आपका इक्वेशन है वो तो यही निकल कर आ गया, y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू क्या? 2x। तो ये आपका पहला फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं मूविंग टुवर्ड द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा कह रहा है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर इंटरचेंज। तो अगर ओरिजिनल नंबर मेरा XY है तो 27 अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? तो लेट द नंबर बी
x इंटू 10 प्लस वाई, यही ना आपका नंबर होगा। 80Q कह रहा अगर 27 इसमें ऐड कर दिया जाए, यानी x प्लस 10 सॉरी x इंटू 10 प्लस वाई, ये आपका नंबर है। इसमें आप कितना कह रहे हैं ऐड कर दो, 27 ऐड कर दो, तो जो नंबर एक्स वाई था वो किस में बदल जाएगा, वाई एक्स में बदल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, वाई इंटू 10 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आएगा 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 9x, और y इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू ये चला जाएगा माइनस 27। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया। एक बार आपको x और y का रिलेशनशिप पता है, x कितना था, y इज इक्वल टू 2x, इसको पुट कर दें, y की जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए, 2x पुट कर दीजिए। x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से सॉल्व करके क्या आया, x इज इक्वल टू किसके बराबर, 3 के बराबर आया ना। x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, और एक बार x 3 आ गया, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y भी निकल जाएगा। तो चूंकि आपने इक्वेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x, आपने इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू 3 आई है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। डन। तो जो नंबर बन के आया है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 36, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत, चाहेंगे तो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, एक बार प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं कि मेरा सही बना है कि नहीं। 36 में आप 27 जोड़ लीजिए, 63 अगर आ गया तो हम लोग जो सॉल्व किए वो 100% क्या है, सही है। कह रहा है ना कि भाई नंबर में 27 जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर उल्टा हो जाएगा। तो 36 का उल्टा 63 होता है। आप 27 जोड़िए 36 में, 6 6 12 1 13 3 हाथ में बचा है 1 3 6 63, तो हमने जो सॉल्व किया वो 100% क्या है, सही है। चेक कर लीजिए डाल के फट से, कितना टाइम लगेगा चेक करने में, तो चेक कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, the sum of the digits of 2-digit number is 9. The sum of 2-digit number is 9. तो 2 डिजिट नंबर का सम क्या है, 9 है, फुल स्टॉप। 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of digit. 9 times the number is 9 times the number 9 times the number is twice the number obtained is twice the number obtained by reversing the order of digit, by reversing the order of digit. Find the number, find
द नंबर। तो ये चूंकि दूसरा सवाल है, मैं चाहता हूं पहले आप स्वयं से अटेम्प्ट करें, और नहीं बनेगा तो फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। मैं जनरली नंबर क्या मानता हूं, XY मानता हूं। तो वापस से लिखिए, लेट द यूनिट्स प्लेस बी X एंड let the units place be Y and tens place be X। तो ये पहला, तो ये इतना तक तो हम लोग को करना ही है। उसके बाद आप इस लाइन को पढ़िए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी जो आपका 2 डिजिट है X और Y, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, X प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कि x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद वाला जो सेकेंड पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग स्वयं से बुद्धि लगाइए, और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, मैथ्स में लिखना है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, पढ़िए इत्मीनान से, और कोशिश कीजिए इसको मैथ्स में लिखने का। 9 टाइम्स द नंबर, यानी 9 गुना किसका, जो ओरिजिनल नंबर है वो हो जाता है, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी उसके ऑर्डर को रिवर्स करके अगर आप उसका दुगुना कर दीजिएगा तो वो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम लोगों को क्या करना है, मैथ्स में लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, 80 क्यूब 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10y प्लस एक्स, यही ना, यही किया आप लोग भी, वेरी गुड। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 20x। इसको सॉल्व करेंगे, 90 में से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 70y, और ये इधर आएगा तो ये जाएगा -70x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, यही ना। तो 70x इज इक्वल टू 11y आया। तो यहां से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू किसके बराबर है, 11/70। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, कहाँ पे, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, कोई बात नहीं, मैं फिर से चेंज कर देता हूँ ना, जहाँ पर गड़बड़ हुआ वहाँ से करेक्ट कर देते हैं। ये 2x हो जाएगा, है ना, और कुछ है, अभी सही है। तो ये x इधर आ गया तो ये हो जाएगा 88x, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 11y, और यहाँ से आप x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 8x, या तो y इज इक्वल टू 8x लिख देते हैं, नहीं, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8x आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बस किसी एक में इसको पुट कर दीजिए। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, ये हमारा पहला इक्वेशन था। यहीं पर y के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 8x पुट कर देते हैं, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, और यहाँ को जब फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। एक बार x की वैल्यू 1 आ गई, इसको आप क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहीं पुट करते हैं। तो यहाँ जब पुट करिएगा तो y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 8x के बराबर, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आया। तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू 8 हो गया। और एक बार x और y का वैल्यू निकल गया तो आपका जो नंबर है वो क्या हो गया, 18 हो गया ना। तो रिक्वायर्ड नंबर किसके बराबर है, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हाउ मच, 18।
चेक कर लेते हैं कि भाई सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। देख लीजिए 1 + 8 = 9। इक्वेशन नंबर 1 तो सही लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि 10 + 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 8 × 1 के बराबर हो जाना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए। 90 + 9 8 जा कितना होगा 72। ये कितना होगा 160 + 2, इसको जोड़िएगा कितना आएगा 162 = 162। LHS = RHS, यानी जो आपने सॉल्व किया है वो 100% क्या है, सही है। यहाँ पे भी 9 = क्या आ गया 9 आ गया, यानी दोनों ही पार्ट को आपने ट्रू प्रूफ किया। तो फट से चेक भी कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आप जो सॉल्व किया वो 100 सही हो, तो चेक कर लीजिएगा, तो इससे गारंटी हो जाएगा कि आपने 100% क्या किया है, सही सॉल्व किया है। कोई दिक्कत? एक सवाल घर काम के लिए लिखिए, खुद से करना है। 2 numbers are in the ratio 5:6। लिखिए 2 numbers are in the ratio 5:6। If 8 is subtracted from each of the number, if 8 is subtracted from each of the number, if 8 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5. The ratio becomes 4:5. Find the number. The ratio becomes 4:5. Find the number. Find the number. चलिए सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर। कह रहा 2 numbers are in the ratio 5:6। 2 numbers are in the ratio 5:6। If 8 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5. Find the number. घर से कर लीजिएगा। 40 और 48 उसका आंसर है, लिख लीजिए 40 and 48 इज द आंसर। 40, 48 2 नंबर्स कौन कौन से हैं 40, 48। देखिए हेडिंग डाला हुआ है, नया हेडिंग हमने डाला है रिवर बोट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जनरली बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप रिवर और बोट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इस तरह का कुछ दिया रहता है। तो ये प्रॉब्लम या इन जनरल डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम भी कहा जा सकता है। ध्यान से देखिए, बेसिकली जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। अब क्या है देखिए, दो डेस्टिनेशन है, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला सवाल ही एग्जाम में आता है, यही वाला सवाल एग्जाम में पूछते हैं वो लोग कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और बॉडी ए से बी जा रही है और फिर बी से ए भी आ रही है।
बॉडी ए टू बी जा रही है और फिर बी से ए भी आ रही है, ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। जब बॉडी ए से बी जाती है ना तो इसको हम डाउन स्ट्रीम कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि रिवर भी इधर ही बह रही है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इधर ही है और आदमी भी इधर ही तैर रहा है। यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोथ मैन एंड रिवर आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी जो नेट स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? Vm प्लस VR के बराबर हो जाएगा। दोनों स्पीड क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ऑब्वियसली सोचिए, नदी नीचे की ओर बह रही है और आप भी नीचे ही जा रहे हैं, तो नदी भी बहाएगा आपको और आप भी बहेंगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या होगा? आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ना ढलकान है सड़क, सड़क अगर ढुलकान में है तो आप देखेंगे आप भी गाड़ी चला रहे हैं और ढुलकान भी है, तो दोनों मिला के आपका गाड़ी ओवरऑल क्या हो जाता है? बहुत स्पीड में जाता है। तो डाउनस्ट्रीम मतलब यही होता है। अच्छा, कभी यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक कंडीशन क्या है? मैंने ये माना है कि जो आदमी का स्पीड है वो बड़ा है रिवर के स्पीड से। इसका उल्टा क्यों नहीं? वेलोसिटी ऑफ रिवर क्यों बड़ा नहीं हो सकता वेलोसिटी ऑफ मैन से? अगर बाई चांस वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोथ से ज्यादा हो गया तो बाढ़ का सिचुएशन, उसमें आप सवाल नहीं सॉल्व कीजिएगा, उसमें आप भागिएगा, किसी तरह हम बच के निकल जाए यहां से, तब सवाल सॉल्व करने का कोई स्कीम नहीं बनेगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा है इसका मतलब बाढ़ आ गया है, फिर बचो वहां से, भागो, तुम तैरोगे क्या? हो तो तुमको बहा के ले जाएगा, डूब जाओगे तुम जाके उसमें, तो तुम उसमें तैर नहीं पाओगे क्योंकि नदी तुमको बहा के ले जा रही है। उसमें तुम कितना छटपटाओगे तो किनारा पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पे एक कंडीशन क्या याद रखते हैं? मैन का स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है। क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो गया मैन से, इसका मतलब बाढ़ आ गया, बाढ़ में तुम तैरोगे क्या? तो फिर नदी जहां ले जाएगी ले जाएगी। उसके बाद नीचे से जब ऊपर आते हैं तो इसको कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम में क्या होता है? नदी तो नीचे ही बह रही होती है, आप उसके अगेंस्ट ऊपर तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब V अपस्ट्रीम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Vm माइनस VR। यहां पे लिखेंगे Vm माइनस VR, Vm माइनस VR लिखेंगे। ये अपस्ट्रीम में Vm माइनस VR हो जाता है और डाउनस्ट्रीम में ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ये डाउनस्ट्रीम में ये दोनों क्या हो जाते हैं? ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाएगा और अपस्ट्रीम में ये, तो ये दो बातें हो गई। अच्छा, जो समय लगेगा, इसमें जो समय लगेगा उसको टी अप बोलेंगे और इसमें जो समय लगेगा उसको टी डाउन बोलेंगे। अब मुझे बताइए टी डाउन ज्यादा बड़ा होगा कि टी अप ज्यादा बड़ा होगा? जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां समय कम लगेगा और जहां वेलोसिटी कम है वहां समय ज्यादा लगेगा। यानी एक ये भी कंडीशन होता है कि जो आपका टी अप है वो ऑलवेज क्या होगा? टी डाउन से बड़ा होगा। ये तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपका टी अप है वो टी डाउन से क्या होगा? बड़ा होगा। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। और चौथी बात कि जब आप आ जा रहे हैं तो आने का डिस्टेंस भी x है और जाने का डिस्टेंस भी x है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह और फिर दूसरे जगह से, यानी आती आती का डिस्टेंस क्या है? सेम है। और आती आती का अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है। अभी डिस्टेंस अगर डाउनस्ट्रीम का है तो स्पीड भी डाउनस्ट्रीम का और टाइम भी, और डिस्टेंस अगर अपस्ट्रीम का है तो स्पीड भी टाइम भी। क्लियर? ये बेसिक नॉलेज के साथ अब आप न्यूमेरिकल में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है, अपस्ट्रीम में प्लस होता है एंड सो ऑन। वो तो एक ही होगा, ये बड़ा नहीं होगा तो फिर इसको हटाएंगे कैसे? तो दोनों के लिए रिलेशनशिप ट्रू है ना। बढ़े आगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाए। अब मोटर बोट, अच्छा जरूरी नहीं कि मैन ही दे, बोट भी हो सकता है, आदमी तैरे चाहे नाव तैरे, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये नहीं। अब मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अ मोटर बोट can travel
30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 28 kilometer downstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours it can travel, full stop, it can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of boat and the speed of stream. Find the speed of boat, find the speed of boat in still water and speed of stream यानी रिवर. ये आपको पता करना है, ये आपको क्या करना है, पता करना है. अब सॉल्व करना है आपको. आपको क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आती जाती मिला के उसको कितना समय लग गया, 7 घंटा, और यहां आती जाती मिला के कितना लग गया. यानी आप दो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अच्छा, उससे पहले आपको कुछ लेना होगा ना. लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स and speed of river by, speed of river by. तो स्पीड ऑफ बोट x है और स्पीड ऑफ रिवर y है. तो यहां पर ये जो मोटर बोट है, यहां पे आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कि जो समय अप लगा है प्लस जो समय डाउन लगा है, ये दोनों मिला के कितना घंटा है, 7 आवर्स. ये कह सकते हैं. बड़े आगे. अब देखिए, टी अप यानी डिस्टेंस अपस्ट्रीम का डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम का. डिस्टेंस वो खुद ही कहा है 30 किलोमीटर. स्पीड अपस्ट्रीम में बड़ा x माइनस वाई होता है कि y में से x घटेगा. मैन बड़ा होगा ना, मैन में से रिवर घटेगा, तो ये टी अप हो गया. और टी डाउन क्या होगा, सेम डिस्टेंस बाय स्पीड. और डिस्टेंस इस बार कितना है, 28 है शायद, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई. तो एटी क्यू जो हमने इक्वेशन लिखा था वो क्या आ जाएगा, 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 7. ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया. इक्वेशन नंबर 1 आ गया. कोई डाउट. फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब उसने दोबारा कहा है सेकंड केस में. क्या कहा है सेकंड केस में, कि आती जाती इस बार 5 घंटा लग रहा है. टी अप प्लस टी डाउन दिस टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 5 आवर्स. ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा. अब वापस से हमको टी अप निकालना है, तो टी अप क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. इस बार का डिस्टेंस कितना है, 21 बाई एक्स माइनस वाई. और टी डाउन कितना होगा, टी डाउन होगा वापस से डिस्टेंस बाई स्पीड. और डिस्टेंस कितना है, 21 बाई एक्स प्लस वाई. एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे, टी अप प्लस टी डाउन इज इक्वल टू
5, अब कितना था 21 बाई एक्स माइनस वाई प्लस वाई कितना है 21 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 5। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर, लिखा है ना क्वेश्चन में, देखिए 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। ऐसा सवाल हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं। जब हम लोग ये सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे तो ऐसा सवाल हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के। हाँ, 1 बाई एक्स प्लस वाई को क्या ले लीजिएगा, ए ले लीजिएगा या बी ले लीजिएगा, फिर 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्या ले लीजिएगा, जो भी। और जब उसको दोनों को पुट करिएगा तो मैं फाइनली आंसर लिख दे रहा हूं। एक्स जो आता है वो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा और वाई जो आएगा वो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ, यानी स्पीड ऑफ बोट कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर जो आया है 4 किलोमीटर। ये इसको सॉल्व करके आया है, ये इसको सॉल्व करके आंसर आया है। डन। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन समझ में आए। बच्चा जनरली इसी में फंसता है, तो बस ध्यान रखना है। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। बढ़े आगे, एक और दें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, एक और दिया जाए। A person rowing at a rate of 5 किलोमीटर पर आवर। लिखिए, अच्छा सवाल है। A person rowing at a rate of 5 किलोमीटर पर आवर in स्टिल वाटर। ये क्या दे दिया, अगर कह रहा पर्सन रोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये क्या दे दिया है, ये वी मैन दे दिया, स्पीड ऑफ मैन दे दिया। टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग, टेक्स thrice as much time in going 40 kilometer upstream as in going 40 kilometer downstream, 40 kilometer upstream as in going downstream, as in going downstream, as in going downstream. Find the speed of stream, find the speed of stream या find the speed of river। सॉल्व कीजिए। प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, नहीं होता है तो फिर हम करते हैं सॉल्व। समय जितना देखिए, तो एक तो आप टाइम को एक वेरिएबल मान लीजिए, लेट द टाइम टेकन बाय द पर्सन बी एक्स, और जो स्पीड है रिवर का उसको आप वाई मान लीजिए। दो वेरिएबल लेना है ना, तो एक टाइम को एक्स ले लीजिए और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या ले लीजिए, वाई ले लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा। तो लेट द स्पीड ऑफ पर्सन बी एक्स,
लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी x और टाइम टेकन बाय द पर्सन बी वाई। अब पढ़िए जरा स्टेटमेंट को। अ पर्सन इज रोइंग, अच्छा क्या क्या गिवन है वो भी लिख लीजिए। गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर और x अपस्ट्रीम विच इज इक्वल टू x डाउनस्ट्रीम, दोनों कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। डन। दो इक्वेशन अपने को लिखना है टाइम के टर्म्स में, लिखिएगा और आंसर आएगा। तो v अपस्ट्रीम होगा कितना, तो v अपस्ट्रीम होगा x नहीं 5 माइनस एक्स होगा और v डाउनस्ट्रीम क्या होगा, मैंने x स्पीड ऑफ रिवर लिया है, ठीक है। तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, कह रहा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस तो दोनों साइड कितना है 40, स्पीड अगर मैं अपस्ट्रीम का ले रहा हूं 5 माइनस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा y होगा ना। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी अच्छा एक तो और रिलेशनशिप निकालना होगा ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में भी तो एक रिलेशन निकालना होगा। अरे रे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में भी एक रिलेशन निकालना होगा। क्या है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का रिलेशनशिप, उसने कुछ बोला होगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में। कह रहा इट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर, 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है उसको अपस्ट्रीम जाने में देन गोइंग डाउनस्ट्रीम। यानी एक रिलेशनशिप ये भी दिया हुआ है कि t अपस्ट्रीम जो है वो 3 गुना ज्यादा है t डाउनस्ट्रीम से। तो एक तो यहीं से रिलेशन आ जाएगा। तो हमने अपस्ट्रीम को x माना है कि डाउनस्ट्रीम को x माना है, हम लोग यहां पे किसको मान रहे हैं x, द टाइम टेकन बाय द डाउनस्ट्रीम x मानिएगा ना, तब ना उसका 3 गुना हो जाएगा, इसको 3x होगा, ये t अप। क्लियर। अब ये हम किसके लिए लिख रहे थे, ये हम अपस्ट्रीम के लिए लिख रहे थे। तो अब डिस्टेंस क्या लिखिएगा 40 इज इक्वल टू स्पीड कितना है 5 माइनस एक्स, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये y लिए हैं क्या, टाइम y लिए हुआ है ना, टाइम y लिए ना हम अपनी इक्वेशन में, है ना भाई। हम कैसा क्वाड्रेटिक कैसे बन रहा है, दिस इंटू 3y। एक इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करिए। 40 इज इक्वल टू 15y माइनस 3xy। एक तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डाउनस्ट्रीम के लिए लिखिएगा। डाउनस्ट्रीम के लिए क्या लिखेंगे, वापस से लिखेंगे यही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो अभी भी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस तो अभी भी 40 है, स्पीड अब क्या हो जाएगा डाउनस्ट्रीम में 5 प्लस एक्स, और इस बार जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, ओनली y लगेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन आएगी 40 इज इक्वल टू 5y प्लस एक्स वाई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। कुछ मत कीजिए, ये एक्स वाई का वैल्यू यहां से निकाल के पहले वाले में पुट कर दीजिए, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के पहले वाले में पुट कर दीजिए, बस तुरंत से आ जाएगा। तो इक्वेशन है 40 इज इक्वल टू 5y प्लस एक्स वाई, यहां से एक्स वाई क्या आया 40 माइनस 5y के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए और 1 में लगा दीजिए, इसको 3 से निकाल के कहां लगा दीजिए
1 में लगा दीजिए। 40 इज इक्वल टू 15y, 40 इज इक्वल टू 15y माइनस 3xy, xy की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 40 इज इक्वल टू 15y माइनस 3 टाइम्स 40 माइनस 5y। सॉल्व कीजिए। 40 इज इक्वल टू 15y माइनस माइनस प्लस 15y माइनस 120, 30y इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया और ये 120 है, माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 140, y इज इक्वल टू क्या आया 140 बाई 30, दैट इज इक्वल टू 14 बाई 3। y हमने क्या माना था, समय माना था। y हमने क्या माना है, समय माना है। तो इसको 40 बाई 3 आवर्स रहने दीजिए। और अब इसकी वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, कहीं किसी एक इक्वेशन में क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए। किस इक्वेशन में पुट करिएगा, आपको अल्टीमेटली स्पीड चाहिए ना, आपको x का वैल्यू चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, जिस इक्वेशन में आपको पुट करना हो। तो एक इक्वेशन ये बना हुआ था ना शायद, 40 इज इक्वल टू 5y माइनस एक्स वाई, यह है ना एक इक्वेशन बना हुआ। प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो 40 इज इक्वल टू 5 इंटू 14 बाई 3 प्लस x इंटू 14 बाई 3। 40 इज इक्वल टू, इसको इंटू 3 कर दीजिए, ये जगह इसको देखिए 15 चौके 14 5 जा 5 4 जा 22 हमें 0 60 है ना, प्लस इधर क्या आ जाएगा 14x। ये क्लियर है, देखिए तो 70 है ना, 70 है ना। अब ये किधर कितना है 120 माइनस 70 इज इक्वल टू हाउ मच 14x। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू कितना आया, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। फोर्टीन 3 जा, ये उससे कुछ ज्यादा आएगा, उससे कुछ ज्यादा आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर बताइए कितना आ रहा है। थ्री 3.57 किलोमीटर पर आवर। अगर सारा कैलकुलेशन सेम है तो यही आपका क्या होगा, ठीक है। क्या जी 160 होगा क्या, 160 होगा। इसको करेक्शन करिए, ये क्या आ रहा है 160 आ रहा है। तो ये 16 आएगा और ये क्या आएगा फिर, इसको 16/3 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। अब इसको ही वहाँ पुट करना होगा, तो फिर आगे का भी गड़बड़ हुआ होगा। इसको क्या कर दीजिए, ये पूरा मिटा देता हूँ इधर वाला। किसका
ना, ये 16 और ये भी 16, देखिए ये तो 120 हुआ, ये फोर्टी बाई 16 कितना आ रहा है? ये क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? तो इससे आपका जो रिवर बोट प्रॉब्लम है वो भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। और सिंपल स्पीड इनटू टाइम वाला एक भी सवाल नहीं करवा रहे हैं, ये सोच रहे हुए कि आप स्पीड इनटू टाइम वाला सवाल कर लेंगे कि एक ट्रेन है जो इतने स्पीड से जा रहा है, इतना डिस्टेंस कवर किया, सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला नहीं करवाए हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा रहता है, जहां पर अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इसलिए वो वाला सवाल करवा दिए। नॉर्मल जो सवाल है, जैसे कि two people are 16 kilometer apart on a straight road, they start walking at the same time, if they walk towards each other find their speeds, तो एक को x ले लीजिए, को y ले लीजिए और इक्वेशन लिखिए दोनों का और सॉल्व हो जाएगा। तो वैसा कोई भी सवाल हम नहीं करवाए हैं, एकदम सिंपल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने दो टाइप का प्रॉब्लम देखा, एक कौन सा? नंबर्स वाला, जहां पे आपको रिवर्सिंग ऑफ डिजिट कैसे लेते हैं, और दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम। सिंपल वाला एक भी नहीं करवाए हैं। अगली क्लास में मिसलेनियस टाइप में प्रॉफिट लॉस का एक सवाल करवा दूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले कि भाई इंटरेस्ट इतना, एसपीआरटी वाला, तो वो एक करवा देंगे। और कुछ सवाल ये जो इसका है ना, जैसे जो हम लोग किए हैं अभी, जो प्रॉब्लम आज बोल रहा था मैं, ये सिंपल डिस्टेंस टाइम वाला, तो ऐसे 3-4 सवाल अगली क्लास में करके और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा और एक है एंगल बेस्ड भी कुछ है, तो एंगल बेस्ड वाला भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।